देखें आज की वीडियो में मैंने वर्टिकल रोलिंग, हॉरिजॉन्टल रोलिंग और डबल रोलिंग को एक्सप्लेन किया है। आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं सर हमें कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग रीड करना सिखाएं, तो क्या है कि हमें वर्टिकल रोलिंग, हॉरिजॉन्टल और डबल रोलिंग को समझना आएगा तो हम आइसोमेट्रिक रीड कर सकेंगे ना। तो क्या ये वीडियो मैंने बनाई तो मैंने शॉर्ट ही थी अपनी तरफ से, लेकिन कि एक्सप्लेन किया तो थोड़ी सी ये लॉन्ग हो गई है। लेकिन ये मैं दावे से कहता हूँ कि आप लोगों ने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल रोलिंग, वर्टिकल रोलिंग और डबल रोलिंग के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब नासिर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद शुएब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे वर्टिकल रोलिंग, हॉरिजॉन्टल रोलिंग और डबल रोलिंग को। आप पाइप फिटर हैं, फैब्रिकेटर हैं, तो क्या है आइसोमेट्रिक में रोलिंग होती है 3 टाइप्स की। उनकी आइडेंटिफिकेशन भी बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि वर्टिकल रोलिंग को हमने किस तरह रीड करना है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी, इस तरह हॉरिजॉन्टल रोलिंग और डबल रोलिंग को। अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हो तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करनी है। देखें आइसोमेट्रिक ड्राइंग की 6 डायरेक्शंस होती हैं। देखें ड्राइंग की राइट या लेफ़्ट साइड पे क्या है, स्पेशली नॉर्थ मेंशन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसके बाद अप और डाउन। टोटल डायरेक्शन कितनी होगी? 6। ठीक है, मैं आज आप लोगों को क्लियर करूंगा कि हॉरिजॉन्टल रोलिंग में क्या होता है लाइन के साथ, वर्टिकल और डबल रोलिंग में। ये वीडियो आप अगर आज की वीडियो आप लोगों ने देख ली तो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो क्या आपको आइसोमेट्रिक दी जाती है और कहते हैं कि इसको वायर बेंड करें, तो वहाँ पे रोलिंग भी हो रही होती है और वहीं पे रोलिंग के रिलेटेड क्वेश्चन भी होता है। अब देखें हम यहाँ से कैसे हम इसे शुरू करते हैं। अब देखें यहाँ पे लाइन डाउन से अप आई है। ठीक है, इसके बाद किस तरफ गई है? ईस्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे भी मैंने लिखा ईस्ट की तरफ गई है, वहाँ से क्या वर्टिकल चली गई है। ठीक है, अब क्या है ये जो लाइनें, ये एच लाइनें जो है ना, ये वर्टिकल रोलिंग को इंडिकेट कर रही हैं। अब वर्टिकल रोलिंग में क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ और एलिवेशन चेंज हो गया। आप अपने पास नोट भी कर लें जो मैं आपको कह रहा हूँ। वर्टिकल रोलिंग में क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और एलिवेशन चेंज हो रहा है। अब हम इसकी कैलकुलेशन भी समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली डायमेंशन है 1200 मिलीमीटर। ठीक है, और ये भी है 1200 मिलीमीटर के। ठीक है, अब जब रोलिंग हमें ये समझ आ गई कि वर्टिकल रोलिंग हो रही है, अब क्या है हमने 2 एल्बो के दरमियान जो पाइप आएगा, कट लेंथ ऑफ पाइप, हमने ये भी कैलकुलेट कर दी है। अब देखें ये मैं आप लोगों को सारे की ना जो मैंने हॉरिजॉन्टल और ये डबल रोलिंग बनाई हुई है, मैं इनकी आप लोगों को कैलकुलेशन भी बताऊंगा और इसकी कि क्या होता है लाइन जब हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल में होगी और इसकी डिग्री एल्बो की हम किस तरह फाइंड करेंगे। अब क्या ये वर्टिकल रोलिंग तो होगी, कितने डिग्री में हो रही है, कितने डिग्री में एलिवेशन इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्या कोऑर्डिनेट का तो पता चल गया कि हमें कि ईस्ट की तरफ जाके ये वर्टिकल अप हो रही है। अब हम सबसे पहले एल्बो की डिग्री फाइंड करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट tan इनवर्स, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 1200 डिवाइड 1200। ठीक है, हमारे पास जो कि एल्बो की डिग्री आती है ये आती है 45 डिग्री। ठीक हो गया, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया। अब देखें यहाँ पे भी जो है ना कि 45 डिग्री की एल्बो लगेगी और यहाँ पे भी 45 डिग्री की एल्बो लगेगी। ये क्यों लगेगी ये मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को क्लियर करूंगा कि लाइन। अब देखें यहाँ पे भी क्या है, डाउन से अप जा रही है और यहाँ पे भी क्या है, डाउन से अप हो रही है। यहाँ पे अगर हम वर्टिकल रोलिंग को देखें, मतलब क्या है कि दोनों साइड पे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 45 डिग्री की एल्बो। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कैलकुलेशन से और प्रैक्टिकल से प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। आप लोगों के कॉन्सेप्ट तब अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। अगर एक वीडियो में सारा कुछ क्लियर करूं तो आप नहीं सीख सकते। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम वर्टिकल रोलिंग, हॉरिजॉन्टल और डबल रोलिंग को फिलहाल समझें, इसमें लाइन और एल्बो किस तरह हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे हमने ये दरमियान वाला जो पीस है इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या है, ये जो लाइन है ये है NPS 6 इंच की। ठीक है, अब क्या है इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब देखें इसकी कैलकुलेशन हम समझते हैं। देखें सबसे पहले क्या है कि हमने एल्बो की डिग्री तो हमें पता चल गई है। ठीक है, अब क्या है हमने इसके ट्रेवल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए इजी फार्मूला मैं यहीं पे डायरेक्ट कर रहा हूँ 1200। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 1200 इसका स्क्वायर बराबर जजर आंसर। हमारे पास जवाब आता है इसका 1697 मिलीमीटर। कितनी आ गई हमारे पास, इसकी ट्रैवल की वैल्यू आ गई 1697। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन, आप लोगों को पहले मैं समझा चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं कहता हूँ कि दोबारा आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हमारे पास एल्बो की जो कि डिग्री है कितनी है 45, NPS कितना है पाइप का 6 इंच। ठीक है, अब क्या करना है, एल्बो का सेंटर फाइंड करना है 45 डिग्री का। स्टैंडर्ड रेडियस की एल्बो है, इसका सेंटर मालूम करने का फार्मूला है tan डिग्री ओवर 2 मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई एल्बो साइज। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यहीं पे आप लोगों ने कैलकुलेटर पे तवज्जो रखनी। देखिए tan कितनी डिग्री हमारे पास 45 से 2 पे डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 22.5। इसकी
वैल्यू कैलकुलेट की, मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई जो हमारे पास एल्बो साइज है चेंज, हमने हमारे पास कितना जवाब आ गया 94 मिलीमीटर। ठीक है 94। अब देखिए इस तरफ से भी 94, एल्बो का सेंटर आ गया, इस साइड से भी क्या आ गया 94। अब क्या है प्लस 94 कर देंगे हम। ठीक है प्लस इसमें कर देते हैं 94 प्लस 94। ठीक है हमारे पास जवाब आता है 188 मिलीमीटर के। ठीक है अब हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी थी 1697 माइनस 188 करेंगे, माइनस 188। ठीक है हमारे पास जवाब आता है 1509 मिलीमीटर। अब 1509 में से माइनस कर देंगे हम जो कि रूट गैप है ये है 8 मिलीमीटर, तो हमारे पास 1501 क्या आ जाएगा, हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1501 मिलीमीटर के। 1501 मिलीमीटर आ गई। अब क्या है यहाँ पे एल्बो लग रही है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ठीक है अब यहाँ तक जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये होगी हमारे पास 1501, और यहाँ से लेकर एल्बो के सेंटर टू सेंटर हमारे पास जो डायमेंशन आई थी ये थी 1697 मिलीमीटर के। उम्मीद है यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा वर्टिकल रोलिंग। अब हम हॉरिजॉन्टल रोलिंग को पहले समझ लें। अब देखें ये हमारे पास जो ये वाली लाइन है ना ये शो कर रही है हॉरिजॉन्टल रोलिंग को। ठीक है अब क्या है हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डायमेंशन है हमारे पास 1800 मिलीमीटर, इसी तरह ये वाली भी जो है ये भी है 1800 मिलीमीटर के। ठीक है अब क्या है कि हमने एक तो रोलिंग मालूम करना है कि कितनी डिग्री में रोलिंग हो रही है, और फिर दो एल्बो के दरमियान जो पाइप आ रहा है उसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है अब क्या करेंगे इसके लिए आपने कैलकुलेटर पे तवज्जो रखनी है, शिफ्ट tan इनवर्स, दोनों डायमेंशन क्या है हमारे पास सेम है, 1800 तकसीम इसे डिवाइड कर देंगे 1800 पे हमारे पास जवाब आता है 45। ठीक है अब ये जो लाइन है यहाँ पे जो एल्बो लगी है एल्बो की डिग्री 90 है। अब ये कितने डिग्री में रोल होगी 45 डिग्री में रोलिंग होगी। अब देखें इस स्केच को आपने अगर समझ लिया तो फिर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोलिंग समझ आ जाएगी। अब देखें क्या है यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब हॉरिजॉन्टल रोलिंग क्या है दो कोऑर्डिनेट के दरमियान हो रही है। अब जब वर्टिकल रोलिंग क्या हुई थी क्या है कि इस तरफ एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ था और उसके बाद क्या कि इसका एलिवेशन चेंज हो गया, इस तरह के वो अप चलेगी, किस ईस्ट की तरफ गई वहीं से अप होगी एक कोऑर्डिनेट में जाके। हम ये नहीं कहेंगे कि ये दो कोऑर्डिनेट में हो रही, मतलब कि यहाँ पे ईस्ट में गई और अप चली गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइन यहाँ से साउथ की तरफ गई, साउथ में जाने के बाद किस तरफ ईस्ट की तरफ चलेगी, यानी कि यहाँ पे रोलिंग होगी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ रोलिंग हो रही है साउथ टू ईस्ट, साउथ टू ईस्ट दो कोऑर्डिनेट के दरमियान। और वर्टिकल रोलिंग में क्या एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा और एलिवेशन चेंज होगा। अब क्या है हमने दोनों साइड पे जो एल्बो लग रही है ठीक है इसकी हमने डिग्री देखनी है, और क्या है ट्रैवल की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें से एल्बो सेंटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या है हमारे पास दो एल्बो के दरमियान यहाँ तक यहाँ पे जो पाइप आएगा ना दो एल्बो के दरमियान उसकी वैल्यू। अब देखिए ये मैंने कहा है आप लोगों को 90 डिग्री की एल्बो है और ये है 45 डिग्री की एल्बो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45 डिग्री की एल्बो। कैसे, ये स्केच देखें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोलिंग हो रही है और यहाँ पे फिर मेंशन किया जा रहा है कि 45 डिग्री की एल्बो है। देखिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 45 डिग्री की एल्बो ही आए, यहाँ पे ड्राइंग पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि ये कौन से डिग्री की एल्बो। यहाँ पे ये जो लाइन है ये शो कर रही है हॉरिजॉन्टल रोलिंग को। ठीक है अब क्या करेंगे हमने 90 डिग्री की जो एल्बो है उसका सेंटर फाइंड करेंगे। क्या फार्मूला है यहाँ पे मैं दोबारा कर देता हूँ कैलकुलेशन के आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। tan डिग्री ओवर 2 मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई एल्बो साइज। ठीक है अब कितने डिग्री की एल्बो है 90 की, tan 90 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई ये भी एनपीएस चेंज की एल्बो की 6 कर देंगे। अब देखिए हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। tan कितनी डिग्री है 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है यहाँ पे 1 आ गई, मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई एल्बो साइज कितना चेंज कितना 228 मिलीमीटर क्या आ गया इसका सेंटर आ गया। ठीक है इसी तरह क्या है अब हमने 45 डिग्री की जो एल्बो है एनपीएस 6 इंच की स्टैंडर्ड रेडियस की उसका सेंटर मालूम किया था तो हमारे पास उसका जवाब आया था यहाँ पे है 94। अब क्या करेंगे ये 94 आ गया, दो सेंटर आ गए दोनों साइड की एल्बो के 45 के भी और 90 के भी। क्या करेंगे इनको हम सम कर लेंगे 228 प्लस 94। ठीक है अब हम इसको सम करते हैं इनका 228 प्लस करेंगे 94। ठीक है हमारे पास जवाब आता है 322 मिलीमीटर। ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 322 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे कि ये जो टोटल ट्रेवल है क्या है इसकी कट लेंथ अब हम मालूम करते हैं कि दो एल्बो के दरमियान जो पाइप आएगा उसकी वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी है। अभी तो हमने एल्बो की है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 1800 इसका स्क्वायर प्लस 1800
इसका स्क्वायर बराबर जजर आंसर, हमारे पास जवाब आता है 2545। ठीक है, अब क्या है, इसकी जो लेंथ आई है टोटल वो आई है एल्बो के सेंटर 2545। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि एल्बो के सेंटर कितनी आई है 2545 मिलीमीटर। अब क्या है, हमने यहाँ से यहाँ तक हमने क्या करना है कि दो एल्बो के दरमियान जो पाइप आएगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब क्या करेंगे, 2545 इसमें से माइनस कर देंगे हम 322 को। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, माइनस 322 करेंगे हम, हमारे पास जवाब आता है 2223 मिलीमीटर के। अब क्या करेंगे, इसमें से रूट गैप 8 मिलीमीटर माइनस कर देंगे। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं आपको करके भी देता हूँ, 2223 माइनस 8, हमारे पास जवाब आता है 2215 मिलीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिलीमीटर के। अब देखिए ये तो आप लोगों ने नहीं भूलना कि वर्टिकल रोलिंग में क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है और एलिवेशन चेंज होता है। हॉरिजॉन्टल रोलिंग में दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। ठीक है, क्या है, दो कोऑर्डिनेट के दरमियान हॉरिजॉन्टल रोलिंग होती है। वो हो सकता है साउथ से वेस्ट भी हो सकता है, वेस्ट से साउथ भी हो सकता है, इस तरह नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ भी हो सकता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि किसी भी दो कोऑर्डिनेट में क्या है कि हॉरिजॉन्टल रोलिंग होगी। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे वर्टिकल रोलिंग है। अब यहाँ पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है, अक्सर क्या है कि यहीं पे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि लाइन किस तरफ जा रही है। अब देखें कि हमारे पास जो कि एक वैल्यू है ये है 1400 मिलीमीटर और ये वाली जो डायमेंशन है वैल्यू ये हमारे पास 1800 मिलीमीटर के, और ये हमारे पास है 4000 मिलीमीटर के, यानी कि 4 मीटर। ठीक है, अब क्या है, हमने यहाँ पे ये जो लाइन है ये शो कर रही है हॉरिजॉन्टल रोलिंग को और ये शो कर रही है वर्टिकल रोलिंग को। अब देखिए लाइन किस तरफ गई है, यहाँ पे डाउन से अप गई है। अब जाने के बाद किस तरफ गई है, यह साउथ की तरफ। साउथ से किस तरफ गई है, ये रोल हुई है ईस्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्या, ये हॉरिजॉन्टल रोलिंग हो रही है। हॉरिजॉन्टल रोलिंग में क्योंकि एल्बो रोल होगी और वर्टिकल रोलिंग में वही जो एल्बो है वो अप जाएगी। कितने डिग्री में जाएगी वो हम कैलकुलेशन से सीखते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले क्या है कि रोलिंग कैलकुलेट करते हैं कि कितने डिग्री में रोलिंग हो रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट tan इनवर्स 1800 डिवाइड करेंगे इसे 1400 पे। ठीक है, अब देखें हमारे पास जवाब आ रहा है 52 डिग्री, यानी कि जो रोलिंग हो रही है ये होगी 52 डिग्री में। अब कितने डिग्री की एल्बो लगेगी और ये अप जाएगी। ठीक है, अब देखें रोलिंग हुई हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कौन से, दो कोऑर्डिनेट में, और वर्टिकल रोलिंग में क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेट और उसमें एलिवेशन चेंज हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम ये वाली वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, ये वाली, इसके बाद क्या एल्बो के सेंटर फिर दो एल्बो के दरमियान जो पाइप आएगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1800 इसका स्क्वायर प्लस 1400 इसका स्क्वायर बराबर जजर आंसर, ये हमारे पास जवाब आता है 2280 मिलीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2280 मिलीमीटर के। अब क्या है, हमने जो कि एल्बो की डिग्री कैलकुलेट करनी है और दो एल्बो के दरमियान जो पाइप आएगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके दो फार्मूले हैं, मैं दोनों आप लोगों को बताऊंगा। अब देखें क्या करेंगे, यहाँ पे 4 मीटर है ये, इसका स्क्वायर प्लस 2280 मिलीमीटर इसका स्क्वायर बराबर जजर आंसर, हमारे पास इसका जवाब आता है 4604 मिलीमीटर, यानी कि एल्बो के सेंटर से एल्बो के सेंटर तक ये आता है। हमने क्या है, दो एल्बो के दरमियान जो पाइप आएगा हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए मैं आप लोगों को एक और फार्मूला बताता हूं कि किस तरह हमने 4604 फाइंड करना। एक और फार्मूला भी बिल्कुल इजी है, क्या करेंगे, जजर 1400 इसका स्क्वायर प्लस ये 1800 इसका स्क्वायर प्लस 4 मीटर। ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, बराबर, हमारे पास क्या जवाब आ गया 4604, जो हमने पहले मालूम किया था पैथागोरस थ्योरम से। अब हमने डायरेक्ट किया तो फिर भी वही जवाब आया है। अब क्या है, अब हमने एल्बो की डिग्री कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट tan इनवर्स 4 मीटर इसे डिवाइड करेंगे 2280 पे। ठीक है, तो हमारे पास इसका जवाब आता है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो एल्बो लगेगी ये वाली, इसकी डिग्री भी 60 होगी और यहाँ पे जो एल्बो लगेगी इसकी डिग्री भी 60 होगी। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे भी कहा है कि सेम आएगी और यहाँ पे भी मैंने कहा सेम। क्यों सेम आएगी ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा। अब देखो देखें दोनों एल्बो होगी 60 डिग्री की। अब क्या है, अब हमने 60 डिग्री की एल्बो का सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ये है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ। क्या करेंगे, tan 60 डिग्री हाफ करेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई एल्बो साइज है 6 इंच। ठीक है, हमारे पास जवाब आता है 132 मिलीमीटर। ठीक है, कि 131.98 आ रहा है, 132 क्या आ गया हमारे पास, एल्बो सेंटर कितना
132 प्लस 132, यानी कि दोनों साइड की एल्बो का सेंटर इनका सम करेंगे, जवाब आएगा 264 मिलीमीटर के। अब क्या है, जो हमने टोटल वैल्यू मालूम की थी यहाँ पे 4604, अब इसमें से माइनस कर देंगे 130, टोटल 264, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 4340, इसमें से माइनस कर देंगे 8 मिलीमीटर जो कि रूट गैप है, 4332 मिलीमीटर क्या है कि हमारे पास कट लेंथ आएगी पाइप की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4332 मिलीमीटर क्या आएगी हमारे पास कट लेंथ आएगी, जो दो एल्बो के दरमियान पाइप आएगा, ये उसकी वैल्यू है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर क्लियर कर दूं, आज की वीडियो में आप लोगों ने ये समझ के जाना है कि वर्टिकल रोलिंग में एक कोऑर्डिनेट और एलिवेशन चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल रोलिंग दो कोऑर्डिनेट के दरमियान में होती है, ठीक है। वो कोई भी हो सकते हैं, वो साउथ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ या नॉर्थ से ईस्ट हो सकते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आज की वीडियो में आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, आप लोगों को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रोलिंग और इसकी कैलकुलेशन वगैरह समझाऊं, और इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हो तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करनी है। शुक्रिया।